नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। पीएमएलए मामले में देखना है फैसले पर बड़ी पीठ पुनर्विचार करे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संपत्ति को कुर्क करने और गिरफ्तारी की शक्तियों को बरकरार रखने संबंधी 2022 के फैसले को लेकर उसे केवल यह देखना है कि क्या उस पर 5 जजों की बड़ी पीठ के पुनर्विचार करने की आवश्यकता है या नहीं। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए देश के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। वहीं याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ईडी एक बेलगाम घोड़ा बन गया है और वह जहां चाहे वहां जा सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ कुछ मानदंडों पर 3 जजों की पीठ द्वारा 27 जुलाई 2022 के फैसले पर पुनर्विचार के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। उस फैसले में शीर्ष अदालत ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती की ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था। पीठ ने कहा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है या नहीं, यह सीमित दायरा है। हमें यह भी देखना होगा कि क्या मामले को 5 जजों के पास भेजे जाने की जरूरत है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील शुरू करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, मैं यहाँ यह कहने नहीं आया हूँ कि निर्णय सही है या गलत। मैं यहाँ केवल प्रथम दृष्टया आपको यह सुझाव देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि मुद्दे कानून के शासन के लिए इतने मौलिक हैं कि इस पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। शुरुआत में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब 18 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई थी तो याचिकाकर्ताओं ने व्यापक परिदृश्य पर बहस शुरू कर दी थी और उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि अधिनियम की धारा 50 और 63 को चुनौती के अलावा कोई दलील नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 समन, दस्तावेज पेश करने और साक्ष्य देने के संबंध में अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है। वहीं धारा 63 गलत जानकारी या जानकारी देने में विफलता के लिए सजा से संबंधित है। मेहता ने कहा कि उन्हें एक संशोधित याचिका मिली है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हर चीज को चुनौती देती है और कहती है कि 2022 के फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। श्री कपिल सिब्बल ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कई प्राविधानों का जिक्र करते हुए कहा कि कानून के शासन का मूल सिद्धांत यह है कि जिस व्यक्ति को जांच एजेंसी ने तलब किया है उसे पता होना चाहिए कि उसे गवाह के रूप में बुलाया गया है या आरोपित के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद।